हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। सबसे पहले आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हम आपको सीटी यानी कंक्रीट टेक्नोलॉजी का रिवीजन कराएंगे। इसके लिए आप लोग जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को जो है सबसे पहले मिल जाए। डिफिनेशन ऑफ कंक्रीट, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट है। यूजेज ऑफ कंक्रीट इन कंपैरिजन टू अदर बिल्डिंग मटेरियल। दूसरे चैप्टर में आपको देखना है कि सीमेंट क्या होती है, सीमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट, सीमेंट जो है कितने प्रकार की होती है। सीमेंट जो है आप लोगों को मैं सीमेंट के जो है कुल जो है 13 प्रकार के सीमेंटों का जो है अध्ययन कराऊंगा, जिसमें लो हीट सीमेंट है, जिसमें अल्प ऊष्मा सीमेंट, उच्च सामर्थ्य सीमेंट, शीघ्र बलग्राही सीमेंट, विभिन्न प्रकार के जो है सीमेंटों का अध्ययन हम लोग करेंगे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरीगेट की जो है विषय में चर्चा करेंगे। इसके पार्टिकल साइज क्या होते हैं, शेप क्या होते हैं, सरफेस टेक्सचर क्या होते हैं, सरफेस ग्रेविटी ऑफ एवरीगेट क्या होते हैं, बल्क डेंसिटी क्या होती है, वाटर ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ठीक, ये सब साइज क्या होते हैं। उसके बाद सरफेस मॉइस्चर क्या होता है, बकलिंग ऑफ सैंड क्या होता है, डिलीटेरियस मटेरियल ऑफ साउंडनेस क्या होता है। उसके बाद आता है ग्रेडिंग। 2.3 में आप लोगों को जो है ग्रेडिंग ऑफ एवरीगेट को जो है कुल 3 चरणों में जो है विभक्त किया गया है। पहला है कोर्स एवरीगेट, फाइन एवरीगेट, ऑल इन एवरीगेट। उसके बाद फाइनस मॉडुलस देखना है आप लोगों को, इंट्रेप्शन ऑफ ग्रेडिंग चार्ट। उसके बाद 2.3 में देखना है वाटर क्वालिटी रिक्वायरमेंट एज पर IS 456/2000। उसके बाद आप लोगों को देखना है चैप्टर नंबर 3 में प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, प्रॉपर्टीज इन प्लास्टिक, स्टेज वर्कबिलिटी, सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग एंड हार्शनेस। 3.2 में आप लोगों को देखना है प्रॉपर्टीज इन हार्डन स्टेट, स्ट्रेंथ क्या होती है, ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, इम्प्रेबिलिटी क्या होती है, डायमेंशनल चेंजेस क्या होते हैं। यही सब कंक्रीट में जो है देखना है। वर्कबिलिटी एक प्रकार की जो है स्वीकार्यता होते हैं। सेग्रीगेशन पृथक्करण, इसको जो है हिंदी में पृथक्करण क्या होते हैं। ब्लीडिंग मतलब निःस्रवण होता है। इसके जो है हम लोग जो है बहुत अच्छे वे में जो है इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में आता है वाटर सीमेंट रेशियो यानी जल सीमेंट अनुपात। प्रिंसिपल ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, प्रिंसिपल ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो ला क्या है, ठीक। उसके बाद डफ अब्राहम वाटर सीमेंट रेशियो ला, डफ अब्राहम की बात करें, इन्होंने 1919 में एक जो है एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे जो है वाटर सीमेंट रेशियो नियम कहलाता है। लिमिटेशन ऑफ वाटर सीमेंट कंक्रीट रेशियो, वाटर सीमेंट कंक्रीट रेशियो की जो है लिमिटेशन क्या है, शर्तें क्या होती हैं, ला क्या होता है, इट्स इफेक्ट्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यह जो है कंक्रीट की जो है स्ट्रेंथ पर किस प्रकार जो है प्रभाव डालता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में आते हैं मेजरमेंट ऑफ वर्कबिलिटी, मतलब स्वीकार्यता को मापने के उपकरण। एक जो है होता है स्लम्प टेस्ट होता है। स्लम्प टेस्ट के जरिए आप जो है वर्कबिलिटी माप लेते हैं कि जो है हमारी जो कंक्रीट है वो जो है कितनी स्वीकार्यबल है, ठीक। उसके बाद कंपैक्टिंग फैक्टर एंड VB कंसिस्टोमीटर हो गया। रिकमेंडेड स्लम्प फॉर प्लेसमेंट इन वेरियस कंडीशन एज पर IS 456/2000, ठीक। जो प्रॉपर्टीज ऑफ, अच्छा ये जो IS 456/2000 लिखा है आप लोग इसको समझते हैं कि नहीं। मतलब इसको IS का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड, और ये 456/2000 का मतलब होता है या जो है सन 2000 में जो है इसको बनाया गया है। और इसमें जो है IS 456/2000 में इसमें जो है वो सावधानियाँ, वो सभी उपकरण तथा विभिन्न प्रकार के जो है जो चीज़ आप चाहिए उस कंक्रीट को ढालने के लिए, उसमें जो है सभी चीज़ों को जो है
चर्चा जो है की गई है। आप लोगों को इसी जो है इस IAS कोड को जो है ध्यान में रखते हुए आपको जो है कार्य को करना है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 6 में प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल कंक्रीट। नॉर्मल कंक्रीट की जो है क्या क्या गुण होते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स डिज़ाइन। मिक्स डिज़ाइन क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस ग्रेडिंग एज पर IAS 456/2000। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ नॉमिनल मिक्स डिज़ाइन एज परसीवेड बाई IAS 456/2000। एडजस्टमेंट ऑन साइट फॉर बकलिंग हो गया ऑफ फाइन एग्रीगेट वाटर। ऑब्जर्वेशन ऑफ एग्रीगेट वर्कबिलिटी क्या होती है। डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड कंट्रोल्ड कंक्रीट। उसके बाद आते हैं 7वें पॉइंट पर आप लोगों को देखना है जो एडमिक्सर। एडमिक्सर मतलब क्या होता है। अधिमिश्रण। एडमिक्सर क्या होता है। केमिकल एडमिक्सर क्या होता है। मिनरल एडमिक्सर क्या होता है। फ्लाई ऐश क्या होता है। सिलिका फ्यूमस क्या होते हैं। राइस हस्क ऐश क्या होता है। मेटा कॉलिंग क्या होता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में आप लोगों को देखना है स्पेशल कंक्रीट। कंक्रीटिंग अंडर स्पेशल कंडीशन डिफ़िकल्टीज एंड प्रेसिकल्सन बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर कंक्रीटिंग। इसमें देखना है कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। आप जो है कोल्ड वेदर मतलब जो है ठंडे मौसम में जो है आप लोग कंक्रीट करते। ठंडे मौसम में जो है हम लोग कंक्रीटिंग को कैसे करते हैं। अगर देखा जाए ठंडा मौसम वहाँ कहलाता है जो है 5 डिग्री सेल्सियस से जो है नीचे के तापमान को जो है कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद आता है अंडर वाटर कंक्रीटिंग। जल के अंदर जो है हम लोग कंक्रीटिंग को किस प्रकार से करेंगे, क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, क्या लिमिटेशन होने चाहिए, उसको जो है हम लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है हॉट वेदर कंक्रीटिंग। आप जो है गर्म क्षेत्रों में जो है आप लोग कैसे उसको कंक्रीटिंग करेंगे, इसके लिए जो है महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, क्या कैसे किया जाता है, ये सभी हम लोग जो है अच्छे वे में जानेंगे। उसके बाद आता है रेडी मिक्स कंक्रीट। रेडी मिक्स कंक्रीट क्या होते हैं। फाइबर रेनफोर्समेंट कंक्रीट क्या होता है। फ्लाई ऐश कंक्रीट क्या होता है। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट क्या होता है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 9। देखा जाए चैप्टर नंबर 9 जो है ये एक लॉन्ग चैप्टर है। इसमें जो है स्टोरिंग ऑफ सीमेंट। अब हम लोग जो है सीमेंट के बारे में जो है फर्स्ट ईयर में जो है सेकेंड के बारे में मतलब जो है CM में सीमेंट के बारे में जो है हम लोगों ने जान लिया था। अब जो है इसको जो है सीमेंट को जो है स्टोर कैसे करेंगे, कहाँ रखेंगे कि इसमें जो है नमी हो गया, सीलन हो गया, ये सब ना लगे ताकि हमारी सीमेंट जो है बची रहे। स्टोरिंग ऑफ सीमेंट इन वेयर हाउस मतलब जो है वेयर हाउस में जो है आप सीमेंट को किस प्रकार से रखेंगे, क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, ये सभी की चर्चा हम लोग करेंगे। स्टोरिंग ऑफ सीमेंट एट साइट पर जो है कैसे इस सीमेंट को स्टोर करेंगे। उसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ स्टोरेज ऑन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक, मतलब ये जो सीमेंट है इसका जो है इफ़ेक्ट क्या होगा, कैसे जो है जो रखी हुई कंक्रीट है या जो है कैसे इफ़ेक्ट प्रदर्शित करेगी। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ वेयर हाउस कैपेसिटी फॉर स्टोरेज ऑफ कंक्रीट। स्टोरेज ऑफ एग्रीगेट। आप लोग मतलब जो है एग्रीगेट को जो है किस प्रकार से साइट पर जो है एकत्रित करते हैं, उससे जो है कैसे रखते हैं, क्या क्या लिमिटेशन है, ये सभी हम लोग जो है देखेंगे। उसके बाद 9.3 में आप लोगों को बैचिंग देखना है। बैचिंग ऑफ सीमेंट, बैचिंग ऑफ एग्रीगेट बाय वॉल्यूम यूजिंग गेज बॉक्स, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर गेज बॉक्स, वेट स्प्रिंग बैलेंस एंड बाय बैचिंग मशीन, मेजरमेंट ऑफ वाटर। उसके बाद आता है 9.4 में आप लोगों को देखना है मिक्सिंग क्या होता है। मिक्सिंग हैंड मतलब जो है कंक्रीट की जो है मिक्सिंग किस प्रकार से की जाती है। पहला तो जब कंक्रीट जो है थोड़ी मात्रा में हो सकता है तो हम लोग हैंड मिक्सिंग का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो है कंक्रीट जो है भारी मात्रा में होती है, हमें जो है भारी जो है भवन निर्माण या कुछ भी निर्माण करना है, अगर कंक्रीट जो है बहुत अधिक मात्रा में है, हम लोग जो है मशीन का प्रयोग करते हैं। ये जो है बहुत आसानी से जो है हमारा काम सरल और जो है कम समय में और कम लागत में जो है हो जाता है। इसके लिए जो हम लोग जो है मशीन के द्वारा जो है मिक्सिंग का
कार्य करते हैं। कैपेसिटीज ऑफ मिक्सर्स, चूजिंग अप्रोप्रिएट साइज ऑफ मिक्सर्स, ऑपरेशन ऑफ मिक्सर्स। उसके बाद आता है मेंटेनेंस ऑफ केयर ऑफ मशीन्स, ट्रांसपोजिशन ऑफ कंक्रीट, कि आप लोग कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह पर जो है कैसे ले जाएंगे, उसे जो है किस वस्तु में जो है भर कर ले जाना है, उसके लिए क्या क्या लिमिटेशन होनी चाहिए, सावधानियां क्या होनी चाहिए, ये सभी जो है चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद आता है यूजिंग पेन, व्हील बैरो, सीड मिक्सर, बेल्ट, कन्वेयर्स, पंप्स, टावर, क्रेन एंड होइस्ट। ठीक, प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट, चेकिंग ऑफ फॉर्मवर्स, शटरिंग एंड प्रेसिकेशन टू बी टेकन ड्यूरिंग प्लेसमेंट। कंपैक्शन का मतलब जो होता है हिंदी शब्द है कुटाई करना। हैंड कंपैक्शन, जब हम लोग जो है थोड़ी मात्रा में जो है हमें कुटाई करने की आवश्यकता होती है, हम लोग जो है हैंड कंपैक्शन के द्वारा ही कर लेते हैं। जब अधिक मात्रा में जो है कुटाई करने की आवश्यकता होती है, इसमें क्या होता है कि जो हम लोग कुटाई करते हैं तो एक ही व्यक्ति जो है कितनी कुटाई करेगा, वो जो है थक जाएगा, कहीं ज़्यादा कहीं जो है सही कंपैक्ट किया गया होगा, कहीं नहीं किया गया होगा। इसके लिए जो है मशीन के द्वारा जो है कंपैक्टिंग किया जाता है, वो जो है सभी जगह पर जो है समान रूप से कंपैक्टिंग आसानी से जो है हो जाता है। ठीक, तो कंपैक्शन, हैंड कंपैक्शन, मशीन कंपैक्शन, टाइप ऑफ विब्रेटर्स, इंटरनल स्क्रीड विब्रेटर एंड फॉर्म ऑफ। उसके बाद आता है सेलिब्रेशन ऑफ सिचुएबल, वेरिएबल ऑफ डिफरेंस सिचुएबल। उसके बाद फिनिशिंग, कंक्रीट स्लैब आ गया, स्लैब, स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग एंड ट्रॉलिंग। उसके बाद करिंग हमारे हिसाब से करिंग के मतलब हिंदी होता है तराई करना। ऑब्जेक्टिव ऑफ करिंग, मेथड ऑफ करिंग लाइक पॉन्डिंग, मेम्ब्रेन करिंग, स्ट्रीम करिंग, केमिकल करिंग। ठीक, बट ड्यूरेशन ऑफ करिंग एंड रिमूवल ऑफ फ्रॉम वर्क। जॉइंटिंग लोकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट ऑफ बिल्डिंग्स, देयर इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन, डिफेक्ट्स इन कंक्रीट, इंडिफिकेशन ऑफ एंड मेथड ऑफ रिपेयर। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 10 में आप लोगों को देखें इम्पोर्टेंस एंड मेथड ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल आप लोगों को जो है ध्यान में देखना,